पहले टीवी अखबार पार्टियों की सुपारी लेते थे और ओपिनियन पोल दिखाते हैं। मैं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की पूरी कच्चा चिट्ठा आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूं और इस देश की मीडिया, जातिवादी मीडिया कैसे काम करती है वो समझिए। आपने देखा होगा 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई, इस देश में सिर्फ मीडिया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम दिखाती है। अब सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि NHRC मुसलमानों के मामले में संज्ञान क्यों नहीं लेता है। आप सबको पता है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक चारों तरफ चुप्पी है। जो पिछली सरकारों में सब बोलते थे, संज्ञान भी लेती थी कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेती थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की याचिकाएं दायर की जाती थी। अब तो सुना है कि जनहित याचिकाएं भी बंद होने वाली है। तो तमाम तरह के फैसले होते थे, लेकिन अब सब तरह से लगाम लगी है। तो सवाल है कि मीडिया कैसे अछूता रहेगा। तो ये जो आपको एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है, असम में बना रही है, बंगाल में बना रही है, अगर बस चले मीडिया का तो तमिलनाडु और केरल भी जिता दे। पता नहीं वहाँ क्यों नहीं जिता, लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा नज़र बंगाल पर है तो मैं बंगाल के बारे में बात करूँगा कि क्या बंगाल का एग्जिट पोल ये सच है। देखिए, बंगाल के एग्जिट पोल की अगर मोटा मोटी बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी को हरा दिया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में तो मोदी सरकार 400 पार थी, लेकिन 240 पर अटक गई। उसके बाद ही SIR आया है। तो SIR के बाद सच है कि बीजेपी लगातार जीत रही है। बिहार जीती, दिल्ली जीती, हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती। तो क्या बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है? और वो तमाम जो चुनावी हथियार हैं उसके पास, वो सबका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेईमानी कर रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं जो बंगाल में हुआ, इनकम टैक्स ED की रेड, पहले सिर्फ पार्टियों से नेताओं को बुलाया जाता था। अब इनकम टैक्स ED की रेड, अगला का कोई चुनावी कैंपेन संभाल रहा है तो उसको जाके अरेस्ट कर लो, फिर चुनाव के बाद छोड़ दो। पैरामिलिट्री फोर्स, इतना फोर्स की तैनाती अगर जम्मू कश्मीर में होती तो पुलवामा और पहलगाम ना होता। सोचिए, तो पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, उसके बाद NIA की तैनाती, उसके बाद मीडिया उसके साथ हैं ही। क्या इन सब के बावजूद 90 लाख लोगों के वोट कट गए? ये भी आपको पता है। 400 अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, ये भी आपको पता है। चुनाव आयोग ने पूरी शक्ति दिखाई बंगाल में क्योंकि ममता बनर्जी वहां सत्ता में थी। क्या इसके बावजूद भी बड़ा खेल होगा? तमाम बंगाल के जानकार कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी बीजेपी वहां नहीं जीतने जा रही है। बीजेपी वहां तभी जीत पाएगी जब वहां उसके उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार न मिले, जैसे गुजरात में हुआ। गुजरात मॉडल अब टॉप पर पहुंच गया है। 2014 से गुजरात मॉडल लागू है। अब गुजरात में आपने देखा होगा कि लोकल बॉडी के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ दूसरी पार्टियों को उम्मीदवार ही नहीं मिले, सब जगह निर्विरोध निर्विरोध निर्विरोध। तो ये वाला मॉडल पूरे देश में अगर लागू हो जाए तब हो सकता है कि बंगाल बीजेपी जीत जाए। अभी बंगाल में उम्मीदवार हैं, अभी TMC वहाँ लड़ाई में है, उसने अपने उम्मीदवार दिए हैं, उसके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। लेकिन एक सवाल है कि जो काम, जिस तरह से पैरामिलिट्री की तैनाती बंगाल में किया गया, वो तमिलनाडु में क्यों नहीं किया गया, केरल में क्यों नहीं किया गया, असम में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि असम में तो बीजेपी की सरकार थी। तमिलनाडु में आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पढ़ा लिखा बहुजन है, पेरियार की आइडियोलॉजी है, वहाँ पेरियार के मानने वाले लोग हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जागरूक हैं। वहाँ अन्ना दुरई के लोग हैं, करुणानिधि के जानकार लोग हैं। तो ये काम न तो तमिलनाडु में इस तरह से नियुक्ति की गई, न केरल में नियुक्ति की गई क्योंकि वो भी ज़्यादातर मजबूत लोग हैं। बंगाल में इसलिए हुआ कि वहाँ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लाचार, बेबस हैं। सोचिए, जिस तरह के स्थिति बनाई गई बंगाल में, ऐसा तो बिहार में भी नहीं बना सकते हैं। वहाँ भी लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। खैर, इस सब के बावजूद भी तमाम जानकार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो कम से कम बंगाल में इस बार गलत साबित होगा। बंगाल में ममता बनर्जी का दम है, लोकल इलाकों में उनका कंट्रोल है और बीजेपी इसको जान गई थी और इसलिए उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ का इस्तेमाल किया है। तो तमाम टेलीविज़न चैनल जो हैं वो अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। एक तो अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का होता क्या है। मतलब, ओपिनियन पोल पहले दिखाया जाता है चुनाव से पहले। चुनाव पहले तो एग्जिट पोल भी दिखाया जाता था, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि नहीं, एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, इससे मतदाता प्रभावित होंगे। लेकिन दरअसल ओपिनियन पोल भी इसीलिए किया जाता है, हवा बनाना इसको कहते हैं। ये जो सुपारी मीडिया, इस देश की जो जातिवादी मीडिया है, वो कभी मीडिया ईमानदारी से करती ही नहीं है।
तब तक जब तक सत्ता में उसकी अपनी जाति की पार्टी ना हो। पहले की मीडिया भी थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जब से बीजेपी आरएसएस की सत्ता आई है, ये मीडिया जो है वो पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस के साथ है। ये मीडिया तभी ईमानदारी नहीं, महा ईमानदार ही नहीं, कट्टर ईमानदार ही नहीं, क्रिमिनल ईमानदार बन जाती है जब सत्ता में कोई अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, हेमंत सोरेन, जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में हो तो चारों तरफ से आवाज आने लगेगी। सीएजी बोलने लगेगा, पुलिस बोलने लगेगी, चपरासी बोलने लगेगा, तमाम तरह की आवाजें सरकार के खिलाफ आपको सुनाई देगी और मीडिया उसको कवर भी करता है। लेकिन जैसे ही आरएसएस और बीजेपी का मामला आ जाए, मीडिया में चुप्पी साध जाती है। इसकी मतलब ये नहीं कि बीजेपी पत्रकार लोग डरते हैं, ये डरते नहीं, इनकी वैचारिक सहमति आरएसएस के साथ, जो आरएसएस की जाती है वही मीडिया की जाती है। ये सच्चाई है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए आप देखेंगे टीवी अखबार जहां बीजेपी कर रही है, सोशल मीडिया डाइवर्स है, वहां बीजेपी के पक्ष में भी है और गैर बीजेपी के पक्ष में भी है। तो ममता बनर्जी के लिए चैलेंज तो है, सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वहां मछली वाला, पहले दौर में मछली वाला मुद्दा जो है वो हिट हो गया तमाम कोशिशों के बाद। और इसलिए तमाम बीजेपी के नेता जो हिंदी पट्टी में गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वो बंगाल में मछली खाने लगे। जबकि बिहार में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जब मछली खाया था तो उसको लेकर राजनीति हुई थी। दूसरे फेज में कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा तैनाती की गई, लोगों ने और गोलबंद होकर वोट दिया है। लेकिन सवाल है कि 90 लाख वोट तो कटे हैं, तो इतने व्यवस्था के बावजूद बीजेपी अगर नहीं जीतती है तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से ज़्यादा बड़ी हार मीडिया वालों की होगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को टीवी अखबार नहीं देखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल इसलिए बनाया जाता है कि किसी पार्टी के पक्ष में हवा खड़ी की जाए। इस देश में बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों ने जितना अच्छा काम किया होगा, चाहे मायावती हों, उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए, बेरोजगारी दूर की, नौकरियां दी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तक ने सब किया है। जो तमाम SC ST OBC के लीडरशिप वाली पार्टियां होती हैं, वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन चूंकि उसके पास टीवी अखबार नहीं तो मीडिया उनके खिलाफ निगेटिव कैंपेन चलाता है। एक कहीं कोई हत्या हो गई तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस सरकार में हत्या हो तो वो इस सरकार में तो खैर खबर ही नहीं चलती है। और खबर अगर किसी ने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया तो FIR झेलने के लिए आप तैयार रहिए। ये सब हो रहा है तो खबरें दबाई जा रही है। तो इन सब के बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ, ओपिनियन पोल जो होता है वो हवा बनाने के लिए होता है, वो किसी पार्टी के पक्ष में हवा लहर पैदा की जाती है। उसके बाद आता है एग्जिट पोल। तो सवाल है कि एग्जिट पोल तो चुनाव के बाद होता है, तो वो एग्जिट पोल आपको इसलिए दिखाया जाता है कि चुनाव के बाद जनता को ज़्यादा बड़ा झटका ना लगे, जोर का झटका धीरे धीरे लगे, इसलिए एग्जिट पोल दिखाया जाता है। आपके घुट्टी में, नस में धीरे धीरे डाला जाता है कि भैया सारे एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे थे कि बीजेपी जीत रही है, तो आपको झटका ना लगे। तो ये तमाम सवाल है। उसके बावजूद जो जानकार लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो भी पार्टी पर पकड़ रखती हैं, बंगाल पर पकड़ रखती हैं। और लगभग 294 सीटों में 100 सीट तो ऐसी है जहां बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट ही नहीं है, लड़ने वाले कैंडिडेट ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ 194 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर जाएगी तो 100 सीटें स्कोर कर जाएगी। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रभाव नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी का पलड़ा उसके बावजूद भी भारी है। लेकिन एक बात है, अगर बंगाल चुनाव बीजेपी हार गई, ममता बनर्जी जीत गई, तो इसके बाद असली खेल यूपी में होना है 2027 में। अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। ममता बनर्जी के लिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार किया है, तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया है, उसके बाद बता दें अखिलेश यादव ने लगातार ममता बनर्जी का समर्थन किया है। तो ये एक बड़ा बूस्टर डोज जरूर विपक्षी दलों के लिए होगा जो बंगाल से नतीजे आएंगे। वहीं एक बात है कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जबकि अमित शाह, मोदी वहाँ डेरा डाले हुए थे, पैरामिलिट्री फोर्स था, इनकम टैक्स ईडी है, वो आईपैक वाला जिसकी गिरफ्तारी हुई थी उसकी जमानत भी मिल गई है। तो तमाम साम दाम दंड भेद के बावजूद टीवी अखबार जहां कह रहा है कि ममता बनर्जी हार रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं। आप अगर बंगाल से हैं खासकर, या आपने इस चुनाव को कवर किया, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं।
वहीं जो लोग एग्जिट पोल बनाते हैं वो बंगाल जाते तक नहीं हैं। जो पत्रकार एक्सपर्ट बन के बैठे हैं वो बंगाल गए तक है नहीं है। किसी ने तो लिखा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जीवन में कभी बंगाल नहीं गए होंगे। तो खैर टीवी सरनेम से चलता है। टीवी जो है एक ही जाति के द्वारा एक ही जाति के लिए और एक ही पार्टी के लिए चलाया जाता है, तो वो उसको जिता रहे हैं। लेकिन 4 मई के नतीजे आने तक इंतजार कीजिए। वैसे घबराइए मत, अभी गुजरात मॉडल देश भर में नहीं लागू हुआ है जहां विपक्षी दलों को उम्मीदवार ही ना मिले। अभी देश भर में उम्मीदवार मिल रहे हैं। आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।